हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 10 के अंदर हम करने वाले हैं भाई पॉलीगन्स की सारी अंडरस्टैंडिंग को कवर। ठीक है, इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल छोटे छोटे और बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं। इसके बाद आप क्या है, इन क्वेश्चंस को मैक्सिमम क्वेश्चंस को मेंटली कर पाओगे। ठीक है, और पॉलीगन्स का मतलब क्या होता है? पॉलीगन्स का मतलब होता है बहुभुज। हिंदी में इनको बहुभुज कहते हैं। और एक्चुअल में पॉलीगन की डेफिनेशन क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। भाई पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी कि काफी, एक से ज्यादा। बहु, बहु का मतलब जैसे बहुवचन, एक से ज्यादा, हिंदी में आपने देखा होगा, यानी कि ज्यादा। और गोंस का मतलब होता है, गोंस का मतलब अब आप साइड्स मत बोलना, अगर आपने हिंदी में भुज देख लिया तो गोंस का मतलब होता है जी एंगल्स, जिसके अंदर एक से ज्यादा एंगल हो उस फिगर को, और क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए, बंद फिगर होनी चाहिए, उसे पॉलीगन कहते हैं। और जिसके अंदर एक से ज्यादा भुजा हो, क्लोज्ड का मतलब कि ऐसे मुंह खुला नहीं होना चाहिए, ऐसे बंद होना चाहिए, उसे बहुभुज कहते हैं। तो भाई ये जो पॉलीगन है ये कई तरह के होते हैं। ये जितनी भी फिगर आपके सामने आपको दिख रही है ये सारे पॉलीगन हैं। ठीक है, ये जो त्रिभुज है, ये जो ट्रायंगल है, ये भी एक पॉलीगन ही है। एक पॉलीगन जिसकी तीन साइड्स हैं, ठीक है, जिसमें तीन एंगल्स हैं, उसको ट्रायंगल कहते हैं। एक ऐसा पॉलीगन जिसकी चार साइड्स हैं उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, और हर एक क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन है। एक ऐसा पॉलीगन जिसके पांच साइड हैं उसे पेंटागन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉलीगन हैं। अब सबसे पहले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं कि भाई रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। बिकॉज आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे हर एक में ये वर्ड लिखा होगा रेगुलर पॉलीगन, यानी कि सम बहुभुज, सम बहुभुज। और आगे कुछ क्वेश्चंस के अंदर नियमित बहुभुज भी लिखा होगा, नियमित बहुभुज। ठीक है, तो वो भाई हिंदी ट्रांसलेट करते हुए रेगुलर का नियमित बन गया, तो वो सम बहुभुज है, उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन होता है सम, सम मतलब कि समान, जिसकी सारी साइड्स बराबर हों, जिसके सारे एंगल्स बराबर हों, जो चारों तरफ से यानी कि हर एक डायरेक्शन से सिमेट्रिकल हो, चारों तरफ से बराबर फिगर हो, एक बैलेंस्ड फिगर हो। ठीक है, तो ये जो आपको आपके सामने दिख रहे हैं ये सारे रेगुलर पॉलीगन्स हैं। दुनिया में सिर्फ रेगुलर पॉलीगन्स नहीं है, इसलिए ये चीज़ मेरे को बतानी पड़ती है। अदरवाइज देखो इस तरह के पॉलीगन्स भी हैं। जो हम कर रहे हैं वो कन्वेक्स पॉलीगन है, ये कनकेव पॉलीगन है, लेकिन ये हमारे सिलेबस से कोसों दूर है। ठीक है, ये जो एक तारा है, तारा भी एक पॉलीगन होता है, इसके अंदर भी तो बहुत सारे एंगल्स हैं। देखो ये यहाँ पर कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल। यहाँ पर कौन सा एंगल है? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, लेकिन ये हमारे सिलेबस से कोसों दूर है। हमारे सिलेबस के अंदर क्या है? सिर्फ और सिर्फ रेगुलर पॉलीगन्स है। क्लियर है भाई? तो इनके बारे में अब मैं आपको कुछ ज़रूरी और अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। अब अपने दिमाग के ढक्कन को खोल लो, उसके अंदर ये सारी बातें जाने देना। सबसे पहला पॉइंट है नंबर ऑफ डायगोनल्स, कि किसी भी पॉलीगन के अंदर कितने डायगोनल ड्रॉ किए जा सकते हैं। अब देखो इसके डायगोनल मैं एक बार बता देता हूँ कि होते कैसे हैं। ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है, विकर्ण है, ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है। ऐसे भाई आप मिलाते रहो, ये सारे डायगोनल हैं, ये भी एक डायगोनल है। तो ये कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं ये मैंने आपको बताना है। तो चलो भाई एक स्ट्रक्चर से लगते हैं। ठीक है, मान लो ये जो पॉलीगन है ये एन साइड का पॉलीगन है, इस पॉलीगन की एन साइड है। मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है, फॉर्मूला। तो ये मैंने ले लिया पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे करके इसके अंदर एन पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि भाई एक पॉइंट से कितने अपने डायगोनल बन जाते हैं। एक पॉइंट से जितने बनेंगे उसको एन से गुणा कर देंगे, क्योंकि टोटल एन साइड का पॉलीगन है। तो ये जो वर्टेक्स हैं, ये जो शीर्ष हैं, ये भी एन होंगे। एक बात सुन लो, अगर पॉलीगन के अंदर एन साइड हैं, ये भुजाएं एन है, तो ये एंगल्स भी एन होंगे। अगर 10 साइड हैं तो ये एंगल भी 10 होंगे, और ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स भी 10 होंगे। ठीक है, तो एन साइड वाले पॉलीगन के अंदर ये पॉइंट एन होंगे। अब मैं देख लेता हूँ इसे एक पॉइंट से कितने डायगोनल बनते हैं। अब देखो अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाऊंगा तो क्या डायगोनल बनेगा? नहीं, ये क्या बनेगी? ये बनेगी साइड, भुजा। और अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाऊंगा तो क्या डायगोनल बनेगा? तो आप बोलोगे नहीं भाई, डायगोनल क्या होता है? डायगोनल होता है साइड के अलावा जो बीच में आता है फिगर के, ये तो साइड बन गई। तो यहां पर हमें एक चीज नोट करनी है कि हम इस पॉइंट से
ये जो खुद है, खुद इस पॉइंट से इसी को मिलाएंगे तो भी डायगोनल नहीं बनेगा, इसके एक पड़ोसी को, राइट हैंड साइड वाले पड़ोसी को मिलाएंगे तो भी डायगोनल नहीं बनेगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले पड़ोसी को मिलाएंगे तो भी डायगोनल नहीं बनेगा। यानी कि एक पॉइंट से आप खुद को और उसके साथ वाले दो पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो डायगोनल विकर्ण नहीं बनेगा। तो टोटल कितने पॉइंट है? टोटल पॉइंट है n। तो इस पॉइंट से 1 2 3, इन 3 पॉइंटों को छोड़कर आप कितने पॉइंट्स पर मिला सकते हो? टोटल n है, इन 3 में से छोड़कर किसी पर भी इसको मिलाओगे तो भाई साहब ये एक डायगोनल बना देगा, यानी कि टोटल n-3 डायगोनल बना देगा ये देखो टोटल इन 3 को छोड़कर कहीं पर भी मिला दो ये डायगोनल बना देगा। और ऐसे ऐसे कितने पॉइंट हैं? ये तो सिर्फ हमने पहला पॉइंट किया, ऐसे ऐसे n पॉइंट हैं। दूसरा पॉइंट भी ऐसे, खुद को और साइड वाले दो पड़ोसी को छोड़कर कहीं पर भी इस दूसरे पॉइंट को मिला दोगे तो ये भी डायगोनल बना देगा ऐसे। तो चलो भाई, ये जो पॉइंट है ये n-3 डायगोनल बनाता है, ऐसे ऐसे n पॉइंट हैं, तो टोटल कितने डायगोनल हो गए? n × n-3। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? देखो अब ध्यान से, ये चौथा पॉइंट है ना, जब मैंने पहले पॉइंट से ये डायगोनल बनाया था तो मैंने इसको गिन लिया था, और जब मैं चौथे पॉइंट पर गया फिर मैंने ये डायगोनल बनाया तो मैंने इसको फिर गिन लिया। मतलब कि हर एक डायगोनल को इस साइड से भी और इस साइड से भी, दोनों साइड से गिन लिया गया होगा अगर आप सिर्फ ये फॉर्मूला लगाओगे तो। हर एक डायगोनल को 2 बार, यानी कि डबल गिनती कर ली हमने n × n-3 के अंदर। तो यानी कि एक्चुअल में जो डायगोनल हैं, जो विकर्ण है, वो कितने होते हैं? n × n-3/2। अब गिनती डबल नहीं हुई, डबल हो गई थी, मैंने आधा कर लिया। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का क्या फॉर्मूला है, इस चीज़ को ध्यान रखोगे। अभी आपके सामने मैंने प्रैक्टिकली प्रूव किया है, ये कोई थ्योरेटिकली प्रूव नहीं किया। थ्योरेटिकली भी प्रूव किया जा सकता है, ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें प्रैक्टिकली देखना है चीज़ों को। तो इस चीज़ को लिख लो। अभी मैं थ्योरेटिकली भी कैसे बताऊं। देखो हमारे सामने टोटल कितने पॉइंट्स हैं? n पॉइंट्स हैं। क्लियर है? तो आप सिर्फ पॉइंट्स को देखो कि हमारे सामने n पॉइंट्स हैं, और इन सारे n पॉइंट्स में, n पॉइंट्स को मिलाकर हम कितनी लाइनें बना सकते हैं। जैसे ये भी तो एक लाइन है ना, इन 2 पॉइंट्स को लेकर ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, और जितने भी आप लाइनें बना सकते हो इन n पॉइंट्स में से, वो सारे डायगोनल बनेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप इन दोनों को मिलाओगे तो ये यहाँ पर साइड बन जाएगी, है ना। तो सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ कि n पॉइंट्स को आपस में मिलाकर कितनी लाइनें बनाई जा सकती हैं। तो कोई एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट मिलाने पड़ते हैं ना, कोई एक लाइन बनाने के लिए। तो भाई हमारे सामने कितने पॉइंट हैं? n में से कोई भी 2 पॉइंट चूज करेंगे, 2 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे लाइन बनाने के लिए। तो कितने तरीके हैं यहाँ पर? आपको अब कम्बिनेशन काम आएगा, NC2। इतने वेज में हम n पॉइंट में से 2 पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो डायगोनल नहीं बनेंगे, बीच में साइडें भी बनेंगी, साइड भुजाएं भी बनेंगी। कितनी भुजाएं बनेंगी? अगर n पॉइंट है तो n भुजाएं बनेंगी। तो n मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि जितने भी साइड्स बनेंगी वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। टोटल इतने तरीकों में हम लाइनें खींच सकते हैं, उसमें से जितनी साइड्स बनेगी वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी। अब ये जो भी बचेगा ये बचेगा नंबर ऑफ डायगोनल्स। और जब आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे NC2 - n, तो ये वही चीज़ आपको दे देगा n × n-3/2, जो आपको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो चलो लगाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर किसी पॉलीगन की 20 साइड होंगी तो उसके कितने डायगोनल होंगे? तो फॉर्मूला लगा दो, n × n-3, यानी कि 20 - 17/2। तो टोटल उसके 170 डायगोनल होंगे। समझ में आई बात? देखो कितने ज़्यादा डायगोनल है, वैसे नहीं गिन सकते हम, है ना। 20 साइडें होंगी तो 170 डायगोनल होंगे। तो एक बार ये बताओ फिर जरा, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए 10 साइडेड पॉलीगन। तो 10 साइड हैं तो भाई फॉर्मूला लगा दो बस, n × n-3/2। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इनमें। 10 × 7/2, यानी कि टोटल कुल मिलाकर 35 डायगोनल होंगे अगर 10 साइड है पॉलीगन की। तो एक बार ये बताओ फिर जरा, अब की बार उसने आपको क्या बता दिया कि भाई डायगोनल 44 है, यानी कि n × n-3/2 = 44। नंबर ऑफ डायगोनल बता दिया, नंबर ऑफ साइड नहीं बताई, यानी कि n × n-3/2
तो इस 2 को उधर ऊपर भेज दो, यहाँ पर आ गया 88। और अब आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐसे मत कर लेना, बिना वजह क्वाड्रेटिक नहीं बनानी भाई। एक नंबर है और उससे 3 छोटा नंबर है, n है और उससे n-3 3 छोटा है, उनका प्रोडक्ट 88 है, तो सीधा सीधा दिख रहा है ना, 11 × 8 11 8 88, तो n की वैल्यू 11 है और 11 - 3 की वैल्यू 8 है, तो हमें तो n की वैल्यू बतानी है ना, नंबर ऑफ साइड्स n है, तो यानी कि आंसर इज ऑप्शन बी। या फिर आप क्या कर सकते थे, या फिर आप ऑप्शन यूज कर सकते थे। उसने ये बोला साइड कितनी है, तो अगर 8 साइड होंगी तो कितने डायगोनल होंगे, 8 × 5/3 इतने डायगोनल होंगे, n × n-3/2 8 × 5/2, वही फॉर्मूला लगाया तो कितने डायगोनल होंगे 20, लेकिन हमें तो चाहिए 44 डायगोनल। फिर आप इसके ऊपर लगाते 11 × 8/2 और आपको पता लग जाता कि भाई 44 डायगोनल है। तो डायगोनल वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसके ऊपर आपने कभी भी गलती नहीं करनी। अब कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर मैं आपको ये 4 चीज़ें बताने वाला हूँ और इन चारों चीज़ों को आप लिखने वाले हो। चारों जरूरी हैं, समझनी बिल्कुल, रटनी नहीं, समझनी जरूरी है, रट भी लेना बाद में। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। तो देखो भाई, ये जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स वाली बात है, ये दुनिया के सारे पॉलीगन्स के ऊपर लागू होती है। और सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि एक्सटीरियर एंगल होता क्या है। देखो एक्सटीरियर एंगल होता है ये वाला एंगल। जब आप पॉलीगन की किसी साइड को ऐसे एक्सटेंड कर दोगे तो इस वाले एंगल को एक्सटीरियर यानी कि बाह्य कोण बोलते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी सारे एक्सटीरियर एंगल होते हैं उन सब का सम 360 होता है। लेकिन ये जितने भी सारे एक्सटीरियर एंगल है वो कौन से की बात मैं कर रहा हूँ, वो मैं बात कर रहा हूँ इनकी इनकी इनकी, समझ में आ गई। जितने भी आप एक्सटीरियर एंगल बनाओगे यहाँ पर, और कोई भी पॉलीगन बना लेना, चाहे 3 साइड वाला बना लेना। देखो 3 साइड वाला तो हमें पता है ट्रायंगल, तो भाई इस एंगल की, इस एंगल का और इस एंगल का सम, इन तीनों एंगल्स का सम, एंगल नंबर 1 2 3, ये एक्सटीरियर एंगल हो गए ना एक ट्रायंगल के, तो इन सब का सम 360 होगा पक्का, कोई रोक ही नहीं सकता। आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के देख लो, अंदर वाले एंगल 60 60 60 होंगे ना, 60 60 60, तो बाहर वाला क्या होगा 120, बाहर वाला क्या होगा 120, बाहर वाला क्या होगा 120, तो 120 थी 360। जी हाँ, फॉर्मूला तो बिल्कुल परफेक्ट है। चलो एक बार स्क्वायर पर लगा के देख लेते हैं। स्क्वायर में ये एक्सटीरियर, और एक और बात आपने नोट की, मैं ऐसे एक पैटर्न सा बना रहा हूं, मैं पैटर्न बना रहा हूं, मैंने बीच में ऐसे नहीं किया। तो भाई आपने एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स टेकन इन एन ऑर्डर, एक ऑर्डर में, बीच में ऐसे गड़बड़ नहीं मारनी कि ये वाला, ना 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 ना, या तो सारे ऐसे लोगे, सारे सारे एक साइड लेने हैं, बीच में से गड़बड़ नहीं मारनी। एक्चुअल फॉर्मूला ये है। तो देखो स्क्वायर में अंदर वाला एंगल अगर 90 है तो भाई बाहर वाला एंगल भी 90 हो जाएगा, तो 90 90 के 4 एंगल, सबका सम कितना हो गया 90 90 के 4 एंगल, फिर से 360 हो गया। तो भाई दुनिया का कोई भी पॉलीगन हो, उसके सारे एक्सटीरियर एंगल्स को अगर आप एक ऑर्डर में लोगे तो उनका सम 360 बनेगा, 360 डिग्री। समझ में आ गई बात, क्लियर है? ठीक है, अब हम अगला पॉइंट करते हैं। अब अगला पॉइंट है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। इसको भी मैं आपको बताता हूं, देखो कि भाई सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होता है। एक बार तो प्रैक्टिकली देख लेते हैं, उसके बाद अपना प्रूव भी कर लेंगे। तो देखो भाई जरा, जब मैं इस पॉइंट से डायगोनल बना रहा था अपने, नंबर ऑफ डायगोनल जब मैंने आपको बताया तब आपने देखा, तो मैं कितने डायगोनल बना पाया था, मैं सिर्फ n-3 डायगोनल बना पाया था एक पॉइंट से। अगर n साइड है तो n-3। तो देखो जब भी मैं एक डायगोनल बनाऊंगा एक ट्रायंगल बनेगी, एक ट्रायंगल बन गई पहली ट्रायंगल, जी हाँ। जब मैंने दूसरा डायगोनल बनाया तो दूसरी ट्रायंगल बन गई। जब मैंने तीसरा डायगोनल बनाया तो तीसरी ट्रायंगल बन गई। जब मैंने चौथा डायगोनल बनाया तो चौथी ट्रायंगल बन गई। और जब, अब बात को ध्यान से सुनिएगा, जब मैंने आखिरी डायगोनल बनाया तो क्या पांचवी ट्रायंगल बनी? नहीं, 5 और 6 2 ट्रायंगल बन गई। तो देखो मेरे भाई, हर एक डायगोनल के साथ एक ट्रायंगल बनी, लेकिन आखिरी डायगोनल के साथ, जब मैंने आखिरी डायगोनल बनाया तो एक ट्रायंगल एक्स्ट्रा बन गई, अपने आप बन गई एक ट्रायंगल। तो अगर n-3 डायगोनल हैं तो ट्रायंगल बन रही है n-2, इससे एक ज्यादा, इससे एक कम नहीं है। जब n-3 में एक जोड़ोगे तो ये आता है,
एक ज़्यादा किया है मैंने, ठीक है, n-3 + 1 = n-2। तो भाई टोटल n-2 ट्रायंगल्स बन जाती हैं। अगर n साइड है किसी भी पॉलीगन की तो n-2 ट्रायंगल बन जाएंगी। अब देखो एक बात देखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। मुझे निकालना क्या था, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सारे अंदर वाले एंगल्स का सम। अंदर वाले एंगल कौन से होते हैं, अंदर वाले एंगल होते हैं, बताता हूं आपको भी, ये वाले, ये सारे अंदर वाले अंतःकोण, इनका सम, इनका योग, ठीक है। तो देखो पहली वाली ट्रायंगल को देखो, ये पहली वाली ट्रायंगल के अंदर ये और ये इसके अंदर वाले एंगल हैं। दूसरी वाली को देखो, ये और ये। तीसरी वाली को ये और ये। चौथी वाली को, इनके जब आप सारे एंगल्स को मिलाओगे तो आपको पता चलेगा मेरे भाई कि देखो ये वाले सारे एंगल मिलाकर ये वाला बन गया, एक ये वाला है, एक ये वाला बन गया, एक ये वाला बन गया। जब हम इन सारी ट्रायंगल्स के एंगल्स को जोड़ेंगे तो सारे इंटीरियर एंगल्स का सम आ जाएगा, सारे। और एक ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यहां पर कितनी ट्रायंगल बनी, यहां पर बनी, अगर n साइड हैं तो n-2 ट्रायंगल बनती हैं ऐसे। तो एक ट्रायंगल में कितना सम होता है, 180। तो n-2 ट्रायंगल हैं, सबका सम कितना हो जाएगा, n-2 × 180। यानी कि अगर n साइड है किसी पॉलीगन की तो सारे इंटीरियर एंगल्स का सम हो जाता है n-2 × 180। समझ में आ गई बात, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात आपको ये बताई है। यानी कि अगर 10 साइड वाला कोई पॉलीगन है, एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है 10 साइड का बहुभुज है, 10 साइड का पॉलीगन है, उसके सारे अंदर वाले एंगल्स का सम क्या होगा। तो अगर साइड 10 है तो 8 ट्रायंगल बनेगी, तो 8 × 180 बता दोगे आप। 18 का पहाड़ा याद होना चाहिए बस। दिक्कत ही क्या है, 2 ट्रायंगल कम बनती हैं जितनी भी साइड है उनसे। तो प्रैक्टिकली हमने किया ना, ये रटने की जरूरत तो नहीं है, मतलब ऐसे तो याद करना पड़ेगा, लेकिन हमने समझ लिया, ठीक है। तो चलो भाई, अब हम इसको एक बार दूसरे वे से भी करते हैं। दूसरे वे से मैं इसलिए नहीं करा रहा कि मैंने आपको दिखाना है, सुनो वो मोटिव तो अपना खत्म ही हो चुका है, आपको सिखाने के लिए कि दूसरे वे से भी हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। देखो जरा ध्यान से, वो समझ आपको होनी चाहिए। देखो दूसरा जो तरीका है उसके अंदर हमें ये चीज चाहिएगी कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल। ये जो एक्सटीरियर एंगल है और ये जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों का जोड़ कितना है, इन दोनों का जोड़ है मेरे भाई 180। 180 जोड़ है क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तो हमें ये चीज चाहिए होगी। ये चीज कैसे चाहिए होगी, देखो अभी प्रूव करते हैं। देखो यहां पर टोटल कितने पॉइंट है, अगर n साइड हुई तो टोटल ये पॉइंट कितने हैं, तो आप बोलोगे टोटल ये पॉइंट n है, n साइड हुई, ठीक है। तो अब देखो इस पॉइंट के ऊपर इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना हो जाएगा सम, 180 डिग्री। अगर मैं दूसरे पॉइंट के ऊपर भी इंटीरियर और एक्सटीरियर इन दोनों को मिला दूं, दोनों एंगल को, अंदर वाले और बाहर वाले को, तो सम फिर से क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो भाई देखो मुझे इंटीरियर का सम तो निकालना आ नहीं रहा, लेकिन मुझे एक बात पता है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर के टोटल कितने जोड़े बनेंगे, ऐसे टोटल कितने पेयर बनेंगे। टोटल n साइड हैं यानी कि n पॉइंट होंगे, तो टोटल n जोड़े बनेंगे। यानी कि इंटीरियर, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, प्लस एक्सटीरियर, सारे इंटीरियर और एक्सटीरियर सारे जितने भी हैं, अगर उन सबका मैं जोड़ निकाल के यहां पर रख दूं, इन सबका एक पॉइंट के ऊपर इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम है 180, ऐसे ऐसे n पॉइंट हैं, तो टोटल n × 180, टोटल n × 180 पूरे पॉलीगन के इंटीरियर और एक्सटीरियर सबका सम हो गया। लेकिन मुझे किसका निकालना था, मुझे निकालना था इंटीरियर का। तो इसमें से एक्सटीरियर का घटा दूं, क्योंकि इंटीरियर का पता नहीं लेकिन एक्सटीरियर का पता है, 360 होता है। देखो हमने वो चीज़ की थी, है ना। तो मैं इसमें से एक्सटीरियर का घटा देता हूँ, सिर्फ इंटीरियर का रह जाएगा, है ना, सिर्फ अंदर वालों का रह जाएगा। तो देखो इसमें से मैंने घटा दिया एक्सटीरियर का 360, तो अब बच क्या गया, मैंने ले लिया 180 कॉमन, तो अब बच गया यहाँ पर n और यहाँ पर बच गया 180 दूनी 360, तो n-2 × 180, वही फॉर्मूला आ गया, n-2 × 180। अगर n साइड हैं तो n-2 × 180 सारे इंटीरियर एंगल्स का सम हो जाएगा। क्लियर है ये बात, अब आगे से भूलनी नहीं है, ठीक है। सिर्फ हाँ में मुंडी नहीं हिलानी, इन चीज़ों को लिख लेना है और बार बार रिवाइज करना है। समझाने का क्या मतलब होता है, समझाने का मतलब होता है कि जब भी कोई इक्वेशन को थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा, प्रैक्टिकल तौर पर समझाने का, ठीक है। चीज़ों को इसलिए रटवा नहीं रहा,
तो आप उसको कर लोगे। लेकिन ये सारी चीज़ें रटनी ज़रूर हैं, रटनी इन द सेंस याद करनी ज़रूर हैं, वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। नहीं तो स्टूडेंट ये सोचने लग जाते हैं, आप एग्ज़ाम में जाकर थोड़ी इनको ड्राइव करोगे, ये याद होनी चाहिए बस आपको। ये भी मैंने समझ दे दी कि प्रैक्टिकली कैसे आई है, ठीक है। अब अगले जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नंबर ऑफ साइड बताओ, एंगल इंटीरियर एंगल की वैल्यू ये है तो नंबर ऑफ साइड बताओ, या फिर नंबर ऑफ साइड ये है इंटीरियर एंगल की वैल्यू बताओ। अब एक मेरी बात कान खोल कर सुन लो ध्यान से, इंटीरियर एंगल के बारे में ना हमें पता नहीं कुछ, आपको मैं फ्रेंकली बताऊं, इंटीरियर एंगल के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हमें पता है क्या पता है, बात को ध्यान से सुनिएगा, हमें सिर्फ ये पता है, काम की बातें बता रहा हूं, कि जो एक्सटीरियर एंगल है, कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं उन सब का सम 360 है, हमें ये पता है। और इसी के बेस पर सारी बातें निकाल रहे हैं, इसी के बेस पर इंटीरियर निकाला हमने, ठीक है। एक्सटीरियर का पता था, अभी मैंने प्रूव किया। तो हमें इंटीरियर के बारे में पता नहीं, तो आप एक्सटीरियर एंगल पर फोकस करना, ठीक है। और एक और बात सुनना, अगर एग्जामिनर आपसे नंबर ऑफ साइड्स पूछता है तो देखो भाई, एक्सटीरियर एंगल जितने बनेंगे, ये जो एक्सटीरियर एंगल जितने बनेंगे उतनी ही तो नंबर ऑफ साइड होंगी ना, उतनी ही नंबर ऑफ साइड होंगी। अगर एक्सटीरियर एंगल 10 बने यानी कि नंबर ऑफ साइड 10 हैं, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल कितने बनेंगे, जितने भी ये पॉइंट्स हैं, जितने भी ये पॉइंट्स हैं उतने ही एक्सटीरियर एंगल बन जाएंगे। तो नंबर ऑफ साइड निकालनी जरूरी नहीं है, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल भी निकाल लोगे कितने हैं तो भी बात बन जाएगी। अब आपके दिमाग में आएगा कि नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालूंगा। अब देखो ध्यान से जरा, अगर मैं आपको ये बोलता हूं, अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि भाई हमारे पास कोई पॉलीगन है जिसका इंटीरियर एंगल जो है वो 120 डिग्री का है, जिसका इंटीरियर एंगल 120 डिग्री का है, तो बताओ कितनी साइड है। तो तुरंत आपने देखना, हमें पता नहीं इंटीरियर के बारे में कुछ, आप फॉर्मूला डेफिनेटली लगा सकते हो लेकिन मैं मेंटली करने की बात कर रहा हूँ। इंटीरियर एंगल 120 डिग्री का है तो बाहर वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। तो यानी कि हर एक एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री का है, लेकिन जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं सबका सम कितना होता है, 360। ये तो पक्का है, चाहे कोई भी पॉलीगन हो। तो 60 डिग्री का एक एक्सटीरियर एंगल है, तो टोटल कितने एंगल होंगे, 6 एंगल होंगे भाई, 6 एंगल 60-60 के, यानी कि 6 एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि 6 साइड है। सिंपल सी बात है। अगर कोई आपको ये बोल दे कि भाई इंटीरियर एंगल 170 डिग्री का है तो बताओ भाई कितनी साइड होगी, तो आप क्या बोलोगे, अच्छा जी इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों मिलाकर 180 होते हैं, उसमें से अंदर वाला 170 है तो बाहर वाला 10 डिग्री होएगा। लेकिन हमें यह पता है कि 10 डिग्री 10 डिग्री कर करके टोटल 360 डिग्री पक्का पूरे हुए हैं, सारे एक्सटीरियर एंगल बराबर हैं और सबका सम 360 है। तो यानी कि एक्सटीरियर एंगल कितने हैं, 36 एक्सटीरियर एंगल हैं, यानी कि 36 साइड है। समझ में आ गई बात। ये सोच हमने अप्लाई करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की स्टेटमेंट। तो अब चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, अपने दिमाग को खुला रखिएगा। ये बताओ जरा, द डिफरेंस बिटवीन द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल एट ए वर्टेक्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 150। तो एग्जामिनर ने क्या बताया है कि भाई ये जो एक्सटीरियर एंगल है और ये जो इंटीरियर एंगल है, बाहर वाला और अंदर वाला, इन दोनों के बीच में 150 का फर्क है। तो आप बताओ कितनी साइड है। तो हमें सिर्फ किससे लेना देना, मैंने आपको क्या बताया था, सिर्फ एक्सटीरियर एंगल निकालो, ठीक है। अब देखो बाहर वाले और अंदर वाले दोनों का सम क्या है, 180, यानी कि 180 को दो टुकड़ों में तोड़ना है, 180 को दो टुकड़ों में तोड़ना है ताकि एक को 150 ज्यादा मिले। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, और ये आपको दिख भी रहा होगा कि बाहर वाला एंगल हमेशा छोटा होता है एक्सटीरियर, अंदर वाला हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। ये जो पॉलीगन से क्लियर है, क्वाड्रिलेटरल के बाद ये कहानी स्टार्ट हो जाती है। ट्रायंगल के अंदर तो बाहर वाला बड़ा हो रहा है, देखो ट्रायंगल के अंदर बाहर वाला बड़ा है, लेकिन ट्रायंगल के एंगल देके कभी भी एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा बोलो कितनी साइड है, उनको तो आप ऐसे फिजिकली गिन दोगे, ठीक है। तो देखो बाहर वाला हमेशा छोटा होगा, तो हमने 180 को ऐसे बांटना है कि एक को 150 ज़्यादा मिले। तो एक को पहले ही मैंने 150 पकड़ा दिए, तो यहाँ पर बच गए 30। फिर इस 30 को मैंने बराबर बराबर बांट दिया, एक को मिले 15, एक को मिले 15, तो हो गया बंटवारा, हो गए ना, एक को 150 ज़्यादा। लेकिन हमने सिर्फ किस पे फोकस करना है, 15 पे, कि एक्सटीरियर एंगल है 15 डिग्री के बराबर। तो अब मैं देखूंगा कितने एक्सटीरियर एंगल हैं, जैसे गब्बर ने पूछा था कितने आदमी थे, ऐसे ही आपने पूछना है। तो देखो 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 24 एक्सटीरियर एंगल हैं ऐसे 15-15 डिग्री के, तब जाकर 360 पूरा होगा, यानी कि 24 साइड है, जितने एक्सटीरियर एंगल उतनी साइड।
अब इस क्वेश्चन को एक बार मेंटली करके देखो जरा, कैसे मजा आएगा। एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेंटली करके देखो एक बार। हाँ तो भाई एक बार ये देखते हैं। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 3 टाइम्स इट्स एक्सटीरियर एंगल। तो हर एक अंदर वाला एंगल इसके बाहर वाले एंगल से 3 गुना है। अगर बाहर वाला x है तो अंदर वाला 3x है। ठीक है भाई, लेकिन 3x प्लस x, 4x की वैल्यू क्या है? 4x की वैल्यू है 180, दोनों का जोड़ 180 होता है यहाँ पर। ठीक है, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 45, यानी कि x की वैल्यू 45 है। 3x की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें सिर्फ एक्सटीरियर से मतलब है मेरे भाई। तो बताओ एक्सटीरियर एंगल 45 45 करके कितने आ गए होंगे 360 डिग्री के अंदर? तो आप बोलोगे भाई 90 के अंदर तो 2 आते हैं, 45 दूनी 90, तो ये 90 का 4 गुना है, तो 8 आ गए होंगे, है ना। 45 45 करके 8 एक्सटीरियर एंगल मिलाकर 360 बनाएंगे, सबका सम 360 होता है, तो आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर है? तो ये तो एक तरीका है, ये तो फिर भी लेंदी मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। देखो एक और मेथड बताता हूँ, फिर आप चुटकियों में चटका दोगे इस क्वेश्चन को। कैसे? देखो कॉमन सेंस यूज करेंगे। देखो एग्जामिनर ने क्या बोला है? एग्जामिनर ने ये बोला है कि अगर बाहर वाला एंगल x है तो अंदर वाला 3x है, अंदर वाला 3 गुना है। तो एक बात बताओ, एग्जामिनर पता है क्या कहना चाह रहा है? एग्जामिनर ये कहना चाह रहा है कि इन दोनों का सम 180 डिग्री है ना, कि 180 डिग्री के अंदर ये जो x है ये 4 बार आ जाता है। 3x प्लस x इज इक्वल टू 4x, मतलब कि जो x है वो 4 बार आ जाता है 180 डिग्री के अंदर, इसका यही मतलब है ना। तो हमें एक्चुअल में क्या देखना है? हमें x की वैल्यू से थोड़ी ना कोई मतलब होता है, हमें x की वैल्यू से नहीं मतलब होता, हमें तो मतलब होता है ये x आया कितनी बार, जितनी बार भी ये x आया उतनी ही साइड होती हैं। तो अगर 180 डिग्री के अंदर ये जो x है ये 4 बार आ जाता है, 180 जो है वो 4 इंटू एक्स है, x का 4 गुना, तो 360 डिग्री, ये जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं उन सब का सम 360 डिग्री है। तो 360 डिग्री के अंदर कितनी बार आएगा? 8 बार आ जाएगा भाई। आंसर इज ऑप्शन बी। इस बात को समझने की कोशिश करना। तो कभी कभी एग्जामिनर ऐसे बोलता है डायरेक्टली कि भाई जो इंटीरियर एंगल है वो बाहर वाले एंगल का 5 गुना है, तो मैं सीधा ऐसे टिक कर, इस पर तो नहीं 12 पर टिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो 12 है नहीं ना, तो यहाँ पर आप किसको टिक करोगे? 12 पर। कैसे? देखो ये जो x है ये 180 के अंदर कितनी बार आया? 180 के अंदर 5 और 1 6 बार x आया, इन दोनों का सम 180 है। लेकिन हमें क्या देखना है? x क्या है? एक्सटीरियर एंगल का मेजर, अगले वाला भी x होगा, अगले वाला भी x होगा, और सारे एक्सटीरियर एंगल का सम क्या है? 360। तो अगर 180 के अंदर 6 बार आ जाता है x, तो 360 के अंदर 360 180 का डबल है, 12 बार आ जाएगा, यानी कि 12 एक्सटीरियर एंगल है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। ठीक है, अदरवाइज आपको इसका जो वैल्यू है वो निकालना पड़ेगा x का, कि भाई 6x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 30, और आप देख क्या रहे हो? आप वही तो देख रहे हो, x की वैल्यू 30 आ गई कि 360 के अंदर 30 कितनी बार आया, तो वो पहले ही देख लेते हम कि भाई 180 के अंदर 6 बार आ रहा है तो 360 के अंदर 12 बार आएगा। एक बार ये करो जरा फिर। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगन्स इन द रेशियो 5:4। तो जो नंबर ऑफ साइड है वो 5:4 है 2 पॉलीगन्स की। तो मैंने 2 पॉलीगन ले लिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक जैसे ले लिए, वो समझाने के लिए ले लिए। ठीक है भाई, तो अगर इसकी साइड 5 हैं, 5:4 हैं, तो इसकी साइड 4 हैं, ऐसे चल रहा है। अब वो क्या बोल रहे हैं, बात को ध्यान से सुनिएगा। एंड द डिफरेंस बिटवीन ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन इज 6। दोनों के इंटीरियर एंगल्स के बीच में, ये वाले एक्सटीरियर हैं, दोनों के इंटीरियर एंगल्स के बीच में 6 का फर्क है। मेरे को एक बात बताओ जरा, यहां पर जो इंटीरियर है और एक्सटीरियर है दोनों का सम क्या है? 180। यहां पर जो इंटीरियर है और एक्सटीरियर है दोनों का सम क्या है? 180। अगर इंटीरियर्स के बीच में 6 का फर्क होएगा, 6 का, मान लो इसका इंटीरियर बड़ा है उस वाले से, तो इसका एक्सटीरियर छोटा हो जाएगा भाई, क्योंकि दोनों का सम तो घूम फिर कर 180 आना है ना, दोनों का सम तो घूम फिर कर 180 आना है। मान लो राम और श्याम की सैलरी 1000 रुपये है, अगर एक ने 1000 रुपये ज्यादा खर्च दिए तो एक ने 100 रुपये ज्यादा खर्च दिए तो दूसरे ने 100 रुपये ज्यादा बचा लिए होंगे। यही बात है। क्लियर है? तो यहां पर फिर से समझना है इस बात को, अगर समझ में ना आए हो तो। इन दोनों का सम 180 है,
अगर इसका इंटीरियर 6 ज़्यादा होगा दूसरे से, तो इसका एक्सटीरियर छोटा पड़ जाएगा उससे। यानी कि अगर इंटीरियर के अंदर 6 का फ़र्क है ना, इंटीरियर के अंदर, तो एक्सटीरियर के अंदर भी 6 का फ़र्क है। और हमें इंटीरियर के बारे में मालूम नहीं होता कुछ भी, मैंने आपको बताया था ना, हमें मालूम होता है एक्सटीरियर के बारे में। इंटीरियर के थ्रू इस क्वेश्चन को करोगे तो बिना वजह लेंदी हो जाएगा। तो हमें यह पता है कि दोनों के एक्सटीरियर एंगल्स के बीच में 6 का डिफरेंस है, और साइड्स का रेशियो पता है। इसके अंदर बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शंस को चेक करना, बस आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए। तो देखो जरा, मैंने मान लिया कि इनकी नंबर ऑफ साइड्स जो है वो 15 और 12 है, और जितनी भी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं उतने ही एक्सटीरियर एंगल होते हैं। तो मुझे पता लग जाएगा ना कि एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है। अगर 15 साइड हैं इसके अंदर, तो 360/15 मुझे पता चल गया 24 डिग्री है। और दूसरे वाले के अंदर अगर 12 साइड हैं, तो मुझे सीधा पता चल गया 12 3 36 30 डिग्री है। अरे ये तो 6 डिग्री का फर्क आ गया, तो इंटीरियर में भी 6 का फर्क आएगा, एक्सटीरियर में आया, तो आंसर इज ऑप्शन है। 5:4 है ना ये, ठीक है, 3 5 15 3 चौके 12। तो ऐसे ही हम ऑप्शन चेक करेंगे बाकी भी, ठीक है। तो एक बार एक ये क्वेश्चन और करो जरा। यहां पर एग्जामिनर ने क्या बोल दिया, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगन इज 5:6। तो ठीक है भाई, साइड्स का रेशियो बता दिया, और उसके बाद उसने इंटीरियर एंगल्स का रेशियो बता दिया। अगर यहाँ पर इंटीरियर एंगल 24x है, तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल 25x है। तो भाई फिर से इंटीरियर एंगल के बारे में हमें नहीं है मालूम, हमें एक्सटीरियर के बारे में मालूम है। तो हम एक्सटीरियर निकालेंगे, फिर इंटीरियर निकालेंगे, और फिर देखेंगे 24:25 है कि नहीं। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी ठीक होनी चाहिए, इसके लिए फास्ट होने की जरूरत नहीं है, ठीक होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो 5:6 में है, तो भाई ये सारे ही हैं, तो अब ये सारे चेक करवाएगा एग्जामिनर। और तो अब ये क्या करेगा, देखो पहले वाला चेक करते हैं। अगर 20 साइड हैं तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 360/20। ये मेरे को लिखने की जरूरत नहीं थी ना, 18 डिग्री। तो अंदर वाला कितना होएगा, 162। 180 में से 18 गया 162। तो देखो ये ना तो 24 से डिवाइड होता, ना ये 25 से डिवाइड होता। मैं दूसरे वाला निकाल तो लेता, ऐसी कोई बात नहीं है कि दूसरे वाला नहीं निकलेगा, लेकिन 24:25 है ना इसका और इसका। तो ये 162 ना तो 24 से डिवाइड हो रहा है, ना 125 ना 25 से, तो ये 24:25 में हो ही नहीं सकते। किसी न किसी चीज से तो ये डिवाइड होएगा ना। तो देखो एक बार दूसरे वाले का निकाल कर बता देता हूं। 360 डिवाइडेड बाई 24, तो ये हो गया 15। तो अंदर वाला एंगल आ जाएगा जी 165, ठीक है। तो 162 और 165 24:25 में नहीं हो सकते, 24 और 25 से कैंसिल होने चाहिए। तो ये तो आपको देखते ही पता लग जाएगा, नहीं है। अब अगले वाले के लिए लिखेंगे नहीं, देखो मन ही मन में 360 को 15 से काटो, मेरे को तो लिखना पड़ेगा। तो कितना आया, तो यहाँ पर आया 24। तो अंदर वाला कितना आएगा, 180 में से 24 घटाओ। और कभी भी 180 में से 24 घटाओ, हड़बड़ी में मत घटाया करो, शांति से प्यार से। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, प्यार से घटाते हो ना तो भी मैं इतना जल्दी कई बार आंसर देता हूँ, स्टूडेंट को लगता है सर आपको तो याद है, क्योंकि शांति से करते हैं ना, अपने आप स्पीड आती है। देखो मन ही मन में 160 में से 4 गए 156, मतलब आपकी जुबान से तेज चलता है आपका दिमाग, बोलने में मेरे को टाइम लग रहा है। 180 में से 20 गए, मैं ऐसे ही स्टेप्स में घटाता हूँ। 160 में से 4 गए 156, ऐसे दिखता है मेरे को। ये 156 ना तो 24 से डिवाइड होता ना 25 से। अगर ये कटता होता तो ही 24:25 में होंगे ना इंटीरियर एंगल। भगाओ इसे यहाँ से, अगला देखते हैं। अब देखो आप 10 से इसको डिवाइड करोगे तो 36 आ गया एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल कितना होएगा, वो हो जाएगा 144। 24 छिक्के 144, दिमाग की घंटी बजी। दूसरे वाला चेक करो, 360 को 12 से डिवाइड करोगे तो आया 30। तो यहाँ पर आया 150, तो 25 छिक्के 150, 24 छिक्के, आंसर इज ऑप्शन सी। 24:25 में 6 से काट कर देख लो, 24 और 25 के पहाड़े आने चाहिए ऐसे जल्दी देखने के लिए। पिछले ऑप्शंस में मैं जल्दी कैसे देख पा रहा था, टेबल आते थे मेरे को। तो 25 तक पहाड़े रट लो मेरे भाई। और एक बार ये देखो अब जरा, देयर आर 2 रेगुलर पॉलीगन्स विद नंबर ऑफ साइड इक्वल टू n-1 एंड n+2। उनके एक्सटीरियर एंगल जो है उनके बीच में 6 का डिफरेंस है, ठीक है। अब की बार उसने डायरेक्टली एक्सटीरियर में बता दिया, अगर इंटीरियर में भी बता देता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इंटीरियर में 6 का फर्क है, मतलब एक्सटीरियर में भी 6 का फर्क है। अब देखो भाई उसने क्या बताया, एक में n-1 साइड है, एक में n+2 साइड है, ठीक है भाई। इसमें मैंने n-1 मान ली, इसमें n+2। तो अब वो पूछ रहा है n की वैल्यू, तो भाई मैंने मान ली n की वैल्यू 14 है। तो इसके अंदर कितनी साइड होंगी, 14 - 1 13। तो 360/13
कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं हो रहा ना, मत करो इसको चेक, मत करो भाई, फ्रैक्शंस में आएगा। अगले को चेक करते हैं। मैंने n की वैल्यू मान ली 12, तो 12 में से एक गया 11, 11 से कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं। देखते ही देखते पता लग रहा है कौन सा आंसर नहीं हो सकता। n की वैल्यू मैंने मान ली 13, 13 में से एक गया 12, यानी कि यहां पर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी हो गई? 30। और n की वैल्यू अगर मैंने 13 मानी है, 13 + 2 15, तो यहां पर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी? 24। 6 का फर्क है जी, हाँ टकाटक है। आंसर इज ऑप्शन सी। समझ में आ गई बात? इनको अप्रोच कैसे करना है इन क्वेश्चंस को, ये ट्राई करो जरा एक बार, मस्त क्वेश्चन है। मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन कैन नेवर बी। किसी रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट क्या नहीं हो सकता है? तो ये आपको फिजिकली चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं। देखो, अगर इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट 150 होगा तो एक्सटीरियर एंगल 30 होगा। तो अगर एक्सटीरियर एंगल 30 होगा तो मैं एक बार ये देखना चाहता हूं कि भाई नंबर ऑफ साइड कितना होगा। तो नंबर ऑफ साइड्स हो जाएंगी 12, यानी कि जिस पॉलीगन के अंदर 12 साइड होंगी उसके अंदर एक्सटीरियर एंगल 30 होएगा और इंटीरियर एंगल 150 होएगा। ये वाला इंटीरियर एंगल हो सकता है। चलो भाई ठीक है, कोई नहीं, निराशा हाथ लगी। अगर इंटीरियर एंगल 105 हुआ, 105, दूसरे ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल कितना होएगा? तो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा जी 75। दोनों का सम 180 होता है। तो अगर एक्सटीरियर एंगल 75 हुआ तो देख लेता हूं नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी। तो देखो भाई, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, 15 चौके साइड, तो कितनी साइड होंगी? तो साइड होंगी 24/5, यानी कि 4.8 साइड। तो ऐसा पॉलीगन देखा है जिसकी 4.8 साइड हो? ऐसा नहीं हो सकता ना, इंटीजर में ही होंगे ना साइड। तो यानी कि 105 इंटीरियर एंगल नहीं हो सकता। 105 इंटीरियर एंगल होगा तो एक्सटीरियर 75 होगा और उसकी 4.8 साइड होनी चाहिए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बाकी दो को चेक करोगे तो पॉसिबल निकलेगा, ठीक है भाई। अब एक बार ये ट्राई करो जरा। इफ द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1080, देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन इज। तो मैंने आपको क्या बताया था? इंटीरियर एंगल्स का जब सम आपसे पूछे तो कितनी ट्रायंगल बनती हैं? बताओ कितनी ट्रायंगल बनती हैं? जितनी भी साइड्स हैं उससे 2 कम ट्रायंगल बनती हैं। आपको बताया था ना, अगर n साइड है तो n-2 ट्रायंगल बनती हैं। तो आप भागकर क्या देखोगे? आप देखोगे कि इसके अंदर, इसको आप सीधे 180 से डिवाइड क्या करो कि भाई इसके अंदर कितनी ट्रायंगल है? 18 × 108, 6 ट्रायंगल्स हैं। तो साइड कितनी होगी? 8। टक, 18 से डिवाइड करो, हमेशा जीरो तो कटेगी ही भाई। 180 इंटू समथिंग है तो एंड में जीरो तो आएगी ही आएगी। पक्का 180 का मल्टीपल होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 180 का मल्टीपल ना हो। क्योंकि भाई नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ऐसे तो नहीं हो सकता कि 2.5 ट्रायंगल आ गई है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसको मन ही मन में ऐसे क्वेश्चंस को आप निपटा लोगे। 18 से काटो, 18 का पढ़ाना चाहिए, 2 जोड़ के टिक कर दो। यहाँ पर था क्या? अब मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि भाई सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स, वो था n-2 इंटू 180, सारे इंटीरियर एंगल का मैंने आपको फॉर्मूला कराया अभी अभी। तो वो यहाँ पर एग्जामिनर ने बोला है कि सारे इंटीरियर एंगल, जो इसके इंटीरियर एंगल है ना, इसके इन सारे इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 1080 है। तो फॉर्मूला था n-2 इंटू 180, तो 180 से इसे काटोगे 6 पर, तो n की वैल्यू आ जाएगी 8। तो यहाँ पर आंसर इज ऑप्शन बी। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था? मैं ऐसे देखता हूँ कि भाई जितनी भी साइड हैं उससे 2 कम ट्रायंगल बनती हैं, 2 कम ट्रायंगल बनती हैं, और हर एक ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 है। तो मैं इसमें देखता हूँ 180 कितनी बार आया। तो सीधा देखते ही दिख रहा है 6, तो मैं 8 को टिक मार देता हूँ। 2 या 3 सेकंड का खेल होता है इक्वेशन आते ही। तो ये चीज़ आप भी सीख गए होगे अब है? एक बार ये और बताओ जरा। द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज ट्वाइस द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। तो भाई एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 बताया ना मैंने आपको, 360। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि एक्सटीरियर का सम जितना भी है, इंटीरियर का सम उससे डबल है। तो यानी कि इससे डबल, तो इंटीरियर का सम है 720। तो सारे इंटीरियर एंगल्स का सम 720 है, यानी कि n-2 इंटू 180 इज इक्वल टू 720। फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन मैंने क्या बताया था भाई? फॉर्मूला लगाना जरूरी नहीं है। 18 चौके 72, 2 जोड़ दो 6। भाई 4 ट्रायंगल बनी है, ये जो भी मामला बना है, लेकिन 2 ट्रायंगल कम बनती हैं साइड से, तो मैंने 6 पर लगा दिया। अब यहां से करोगे तो भी ये ऐसे आएगा, 18 चौके 72, n इज इक्वल टू 6।
ठीक है, दो उस साइड जाकर ऐड हो जाएगा। और आप इसको एक और तरीके से कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, देखो ये जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं सारे बराबर होते हैं आपस में, जी हाँ बराबर होते हैं, और जितने भी इंटीरियर एंगल हैं वो भी सारे बराबर होते हैं, क्योंकि हमने रेगुलर पॉलीगन लिया ना, सम बहुभुज, तो सारे इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर से डबल था, यानी कि हर एक इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर से डबल था। अगर हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू x डिग्री है तो हर एक इंटीरियर की 2x डिग्री है। और यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर 180 डिग्री के अंदर 3x आ जाते हैं, कितने x आ रहे हैं, 2x प्लस x 3x, तो 360 डिग्री के अंदर कितने x आएंगे, 6। आंसर इज ऑप्शन डी, 6 एक्सटीरियर एंगल है टोटल। ये भी मैंने आपको पहले कराया है, समझ में नहीं आया तो पीछे देखो भाई, अवेयर रखा करो दिमाग को। अब एक बार ये क्वेश्चन और करो जरा। तो भाई यहाँ पर अब मैं आपको ये क्वेश्चन बताने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा कि आपको ये पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि एक काइट जो है वो कैसे बनता है, मैंने आपको बताया था कि भाई दो आइसोस्केलस ट्रायंगल्स के बेस को चिपका रखा और कुछ नहीं है, बस एक फिगर का नाम रख दिया फिर काइट। ठीक है, दो आइसोस्केलस ट्रायंगल के बारे में अगर इंसान को सब कुछ पता है तो इसको भी वो हर एक क्वेश्चन को बड़ी आसानी से करेगा। जिसको काइट के बारे में पता है उससे ज़्यादा आसानी से करेगा, क्योंकि उसको तो पता ही ये चीज़ बनी कैसे है। तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक हेक्सागन बनता कैसे है। तो जब आप इसके सारे डायगोनल्स को मिलाओगे, जब आप इसके सारे डायगोनल्स को मिलाओगे तो आपको क्या मिलता है, तो आपको मिलती हैं 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक हेक्सागन जो है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बनता है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, इनसे बनता है एक हेक्सागन। क्लियर है ये बात? आपको इसकी मैं और भी फॉर्मेशन कराने वाला हूं यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या किया था, मैंने इसके सारे डायगोनल को मिला दिया था। एक तो ये पता होना चाहिए 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना है। देखो मैंने ऐसे मिलाए थे सारे डायगोनल, ऐसे। इन चीज़ों को विजुलाइज करने की कोशिश करना। अगर मैं एक एक डंडी को ऐसे उड़ा दूं, मैंने एक एक डंडी उड़ा दी ऐसे एक छोड़कर एक, तो आपके सामने अभी क्या बना है पता है? एक बार इसको मैं फिर से मिटाता हूं। देखो अगर आप इस बीच वाली लाइन को मिलाते हो तो अब ध्यान से 2 फिगर बनी है, बताओ जरा क्या बनी। तो ये जो पहली फिगर है ये क्या बनी है पता है? इस फिगर के बारे में याद है कुछ? इस फिगर का कुछ नाम होता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मेरे भाई, ट्रेपेजियम। ठीक है, आमने सामने वाली लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है, ये दोनों क्लियर है। और हिंदी में इसको लंब चतुर्भुज बोलते हैं, समलंब बोलते हैं, समलंब। क्लियर है। तो और एक ट्रेपेजियम ये जो बना है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, पूरा ऑपरेशन कर लेते हैं इसका। ये बना है 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल से। ये भी इक्विलेटरल है, इसका मुंह नीचे है, इसका मुंह ऊपर है, 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल से। कोई भी ट्रेपेजियम 3 ट्रायंगल से बनता है, दुनिया का हर एक ट्रेपेजियम। ऐसे आप 3 ट्रायंगल उसके अंदर बना सकते हो, इस वाले को छोड़कर। ठीक है, वैसे इस वाले में भी बना ही सकते हो 3, लेकिन इस तरीके से नहीं, दूसरे तरीके से। ठीक है, तो कोई भी ट्रेपेजियम ऐसे आप 3 ट्रायंगल बना सकते हो उसके अंदर। लेकिन यहाँ पर जो ट्रेपेजियम बना है, जो समलंब बना है, उसके अंदर तीनों इक्विलेटरल है। ठीक है, तो अब देखो इसका मतलब यहाँ पर मैं क्या आपको दिखाना चाह रहा था कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। ठीक है, और एक और बात जरा ध्यान से नोट कीजिएगा, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो इसकी साइड 1 है 1 है 1 है, तो ये जो बीच वाली साइड है ना 1 1, क्योंकि ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, तो बीच वाली ये जो साइड है ये इस साइड की डबल होती है। ये आपको मैं कुछ पैटर्न्स बता रहा हूं जो आपको याद आएंगे, बिना वजह कंफ्यूज नहीं होना कि मैं क्यों बता रहा हूं, ये काम आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब भाई इसको मैंने ऐसे ड्रॉ किया, इसको मैंने ऐसे ड्रॉ किया, इसको मैंने ऐसे ड्रॉ किया, सारों को नहीं ड्रॉ किया, एक एक को छोड़कर ड्रॉ कर दिया। तो क्या है कि ये वाली जो लाइन है ये इस वाले के पैरेलल है। एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि भाई इसका एरिया बताओ जरा, ऐसे बोल देता है, तो इसका एरिया कितना है 1/3। एक जो हेक्सागन है, ये जो हेक्सागन है 6 साइड वाला, अब मैं आपको दुनिया के हर एक पॉलीगन के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि वो इसके बारे में पूछता है, इसलिए बता रहा हूँ। एक हेक्सागन 3 रोम्बस से मिलकर बना होता है। रोम्बस हमने किए है ना, ये 3 रोम्बस से मिलकर बना होता है। आपके सामने 3 रोम्बस है अलग अलग, क्लियर है? ये भी एक रोम्बस है, ये भी एक रोम्बस है, और इन तीनों रोम्बस का एरिया बराबर है।
क्लियर है? तीनों रोम्बस का जो एरिया है ये बराबर है मेरे पास। एक तरह के रोम्बस हैं ये तीनों बराबर के। और आपको मैं इसके अंदर एक आधी और चीजें बता देता हूं। देखो इसको आप कैसे भी करोगे आपको चीजें मिल ही जाएंगी। देखो इसको एक आधे और तरीके से, हाँ ऐसे भी करते हैं। ये देखो हमारे सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आती है ऐसे, ये हमारे सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल एफ डी सी। और मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये मैं आपको एसएससी के जो थिंकिंग लेवल है उससे थोड़ा सा आगे ले जा रहा हूं, तो डरना मत, मतलब आपको सिर्फ मजे से मूवी की तरह विजुअलाइज करना है, ठीक है। तो देखो जरा दूसरे वे से बताता हूँ, चलो ऐसे मजा नहीं आएगा, दूसरे वे से करते हैं। देखो तो भाई मैंने इसको मिलाया, इसको मिलाया और इसको मिलाया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, अब ये रोम्बस बन गए तीन। अरे भाई सीधी मिल जा। हाँ, किसी भी रोम्बस को, किसी भी रोम्बस का जब आप ये बनाते हो, ये मैं आपको वैसे मेंसुरेशन में करवाऊंगा डिटेल में, किसी भी रोम्बस का ये बीच वाला जब आप डायगोनल खींचते हो तो ये बराबर दो एरिया के ट्रायंगल्स में उसको डिवाइड करता है। तो यहां पर मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया, ये देखो जरा। एग्जामिनर आपसे ऐसे बिना वजह ये पूछ लेता है कि भाई इसका एरिया बताओ, तो भाई 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 पार्ट बने हैं, इन सब का एरिया बराबर है, ठीक है। आपको अलग अलग फॉर्मेशन मैंने यहां पर दिखाई है, ठीक है। तो चलो अब चलिए भाई क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं जरा। इफ ए बी सी डी ई एफ इज ए रेगुलर हेक्सागन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए डी बी। तो एंगल ए डी बी की बात कर रहा है वो, तो ए डी बी। तो जब भी देखो यहां पर आपको ये दिखना चाहिए कि ये जो ए डी है ये इसके एग्जैक्ट बीचों बीच आई है। एग्जामिनर ने क्या किया है, एग्जामिनर ने दो एक तरह के ये जो ट्रेपेजियम है इनको चिपका कर ये बना रखा है। तो ये जो लाइन है ना, आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये जो लाइन है ये इस एंगल को बराबर काटेगी, ऐसे बराबर बीच में से, सिमेट्री के कारण, ठीक है। और हाँ, आपको एक चीज तो निकालनी पड़ेगी कि आपको एंगल एडीबी निकालना है ना, तो आपको एक चीज निकालनी पड़ेगी कि भाई इसका जो इंटीरियर एंगल है वो कितना है, ठीक है, क्लियर है। तो इसका इंटीरियर एंगल कितना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी टोटल 6 साइड है, हेक्सागन है, तो 360 को 6 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा जी 60, यानी कि एक्सटीरियर एंगल 60 है, क्योंकि 6 साइड है 6 एक्सटीरियर एंगल होंगे, तो इंटीरियर एंगल हो जाएगा जी 120। तो ये आप अगर आप अभी याद ही रख लोगे तो आपके लिए बेहतर है कि हर एक हेक्सागन के अंदर इंटीरियर एंगल 120 है। इसको याद करने का एक और आसान तरीका बता देता हूं, देखो जरा। हमारे पास ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु ये भी, तो इसका एंगल भी 60 है, इसका एंगल भी 60 है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। याद रखने का आसान तरीका, ठीक है। तो अब देखो, तो अगर आपको ये चीज पता है ना, उसने आपसे क्या चीज पूछी है, उसने आपसे पूछी है एंगल ए डी बी। और अगर आप यहां पर ऐसे देख पाए कि भाई ये जो चीज है, ये जो चीज है, देखो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहां पर ये तो मेरे से अच्छे से बना नहीं, ये जो ट्रायंगल है डीओसी, डीओसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये वाली, और उस ट्रायंगल के बीच में से कोई लाइन जा रही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये पूरा एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो उसने ए डी बी पूछा है, तो ये कितना होगा, ये 30 डिग्री का होगा। आंसर इज ऑप्शन बी। इसीलिए मैं आपको पैटर्न्स बता रहा था कि 99% क्वेश्चंस इस तरह के एंगल्स वाले हेक्सागन में ऐसे टैकल कर लेते हैं हम, बिना किसी चीज के, बिना प्रूव किए, ठीक है। प्रूव भी कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ध्यान से एक और बात कि उसने आपसे एंगल ए डी बी पूछा है, तो आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो। किस तरीके से कर सकते हो, देखो जरा। हमें ये तो पता ही है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है DOC, उसके बाद तो आप इसको बराबर बराबर हिस्सों में बांट सकते हो। अदरवाइज देखिएगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड बराबर हैं। हमें ये पता है अंदर वाला एंगल 120 डिग्री का है, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स बराबर होते हैं। 180 में से अब मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल BCD की, BCD। तो भाई ये वाला एंगल अगर 120 है तो 180 में से 20 गया 60, 60 को दो बराबर हिस्सों में बांट दो, 30 और 30, ठीक है, 30 और 30। अब हमें निकालना है ये वाला एंगल। अब देखिएगा जरा ध्यान से, अगर ये 30 है तो ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल 120 है हमें पता है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90। और आपको एक बात तो पता ही है कि ये वाली जो चीज है ये इसको दो बराबर हिस्सों में बांटती है, ये भी 60 है ये भी 60 है, तो देखो 90 60, तो ये वाला क्या हो जाएगा 30, तो ये वाला 30। आंसर इज अगेन ऑप्शन बी।
और इसको मैं और भी कई तरीकों में कर सकता हूँ, लेकिन वो फिजूल होंगे। मैंने आपको बेसिक बातें यहाँ पर बता दी ना, ठीक है। तो ऐसे आपने इन क्वेश्चंस को टैकल करना है। आपको पता होना चाहिए कि भाई ये इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना हुआ है। और हाँ, अगर आप मेरा सिर्फ ये लेक्चर देख लेंगे और मैंने आपको ये बातें बताई, तो उसके बाद ऐसे मज़ा नहीं आएगा। आप जब इस चीज़ को रिवाइज करोगे अपने चैप्टर को, तो ये चीज़ ऐसे काट के देखना, हेक्सागन को कभी ऐसे काटो कि क्या क्या मिला। अगर कुछ डाउट आए तो फिर से देखना, वीडियो आपके पास ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो भाई जरा। अब सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि पेंटागन बनता कैसे है। देखो, अगर हम ये हमारे पास क्या है, एक ट्रेपेजियम, एक समलंब। अगर इसके ऊपर मैं एक आइसोस्केलस ट्रायंगल चिपका दूं, आइसोस्केलस, देखो यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके देख लो। ये जो फिगर नंबर 1 बनी है, ये क्या बनी है, ये बनी है एक ट्रेपेजियम। और इसके ऊपर अगर आप एक आइसोस्केलस, ये दोनों साइड बराबर होंगी ना, वो चिपका दोगे तो आपको एक पेंटागन मिल जाएगा। तो देखो ये बना कैसे, हमें पता लग गया, ठीक है। यानी कि ये जो लाइन है ना, ये नीचे वाली लाइन के पैरेलल है, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए अब देखते हैं उसने पूछा क्या है। और यहाँ पर एक और बात बताना चाहूँगा, तभी आप उस चीज़ को नोट कर पाओगे जो मैं आपको बताऊँगा। ये वाली जो लाइन है, ये पी क्यू के पैरेलल है टी आर, क्योंकि भाई ट्रेपेजियम है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, समलंब है, और वो जनरली ऐसी चीज़ क्रिएट कर देता है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये पैरेलल है। इसी तरह से ये भी तो ट्रेपेजियम बन गया, फिगर नंबर 1। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। अगर आप इसको ऐसे टेढ़ा देख पा रहे हो तो ये एक ट्रेपेजियम बन गया, तो ये वाली भी पैरेलल है। तो पेंटागन के अंदर अगर मैं इस चीज़ को मिला दूंगा, ये वाली इसके पैरेलल, ये वाली इसके पैरेलल, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे साहब एक पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बन जाएगा। यानी कि इसके ऑपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। और बस इसी चीज़ के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछता है। देखो कैसा क्वेश्चन उसने यहाँ पर पूछा है, इफ पी आर एंड क्यू टी इंटरसेक्ट ईच अदर एट एक्स, पी आर, तो देखो बना दिया ना एक ट्रेपेजियम। किन्हीं भी दो चीज़ों को मिलाएगा तो ट्रेपेजियम बने बिना रह ही नहीं सकता। ये बन गया ट्रेपेजियम। आप ट्राई करके देख लो, ट्रेपेजियम तो बनेगा, कोई भी डायगोनल बना लो। तो पी आर एंड, तो यहाँ पर एक ट्रेपेजियम बन गया, यानी कि ये और ये पैरेलल है, एंड क्यू टी, अरे भाई, एंड क्यू टी, और ये वाली पैरेलल है। तो उसने आपसे पूछ क्या लिया, उसने आपसे पूछ लिया कि भाई टी एक्स आर, एंगल टी एक्स आर। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि एक्स आर एस टी ये एक पैरेललोग्राम बन गया। मैंने आपको बताया ना कि भाई ये वाली और ये वाली पैरेलल हो गई, क्योंकि ये ट्रेपेजियम बन गया था, और ये वाली पैरेलल हो गई। तो आपको एक पेंटागन का इंटीरियर एंगल निकालना आता है कि नहीं, निकालना आना चाहिए, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल कितने हैं पेंटागन के अंदर, 5 साइड हैं पंचभुज के अंदर। तो सारे एक्सटीरियर का सम 360 होएगा। तो भाई हर एक का कितना हो जाएगा, हर एक का सम हो जाएगा 72 डिग्री। बाहर 72 डिग्री है तो अंदर क्या हो जाएगा, तो अंदर हो जाएगा 108 डिग्री। 180 में से घटाओगे तो ये अगर 108 डिग्री है तो इसके सामने भी 108 डिग्री है। यही उसने पूछा है आपसे, ऑप्शन डी। तो हाँ, अब देखो ये तो मैंने आपको फॉर्मेशन बताई थी, अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ जरा। तो देखो जरा, उससे भी देख लो, उससे भी आपको आना चाहिए। एक बार सोचो जरा, यहाँ पर उसने आपसे ये वाला एंगल पूछा है, कितना होएगा। तो भाई ये वाला पूछा है तो ये वाला पता चल जाए तो भी बात बन जाएगी, क्योंकि इन दोनों का सम 180 है। ये वाला पता चल जाए तो भी बात बन जाएगी, ये वाला पता चल जाए तो भी बात बन जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं, कोई भी पता चल जाए इनमें से, है ना। तो चलो पता करते हैं। देखो हमें ये पता है कि इंटीरियर एंगल 108 डिग्री का है, ये तो अभी निकाला था इंटीरियर एंगल। तो भाई देखो, अब आप इस ट्रायंगल के अंदर देखो, अब देखो पी क्यू टी के अंदर, पी क्यू टी ये वाला एंगल 108 का है। तो ये वाली और ये वाली साइड बराबर हैं क्योंकि रेगुलर है। तो 108 में से 180 में से 108 गए 72, तो ऑपोजिट एंगल्स बराबर होंगे इक्वल साइड के। तो 72 का आधा आधा बांट दो, 36 और 36। सिमिलरली इसी तरीके से देखो, ये वाला पूरा एंगल भी 108 है, इसी तरीके से ये भी 36 है और ये भी 36 है। हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरिटी से आपको ऐसा करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज ये एक क्या बोलते हैं उसको, सिमेट्रिक, बिकॉज ये एक सिमेट्रिकल फिगर है। तो जैसे ही आपका ये 36 निकला, आप इसको 36 लिख सकते थे अगर एक्चुअल में सिमेट्रिक सिचुएशन और सिमेट्रिक फिगर है। तो अब देखो, अब आपने देखनी है ट्रायंगल एक्स पी क्यू, एक्स पी क्यू, एक्स ये रहा, पी ये रहा, क्यू ये वाली ट्रायंगल।
दो एंगल पता है जी, हाँ पता है। तो तीसरा एंगल क्या होगा, दोनों का सम है 72, तो 180 में से 72 घटाओगे तो ये वाला एंगल आ गया 108, और इसके ऑपोजिट वाला एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, ये भी 108। आंसर इज ऑप्शन डी। तो क्लियर है। तो एक बार इनके पैटर्न्स को भी रिवाइज कर लेना, जो मैंने आपको फिगर्स बना के दिखाई थी। एक बार ये और देखो भाई, 2017 मेंस का क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ठीक है भाई, ए बी सी डी स्क्वायर है, बी सी एक्स वाई जेड रेगुलर पेंटागन है, ठीक है, एंड ए बी ई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई बी जेड, तो ई बी जेड की वैल्यू, तो देखो भाई ये एक पॉइंट है, इसके चारों तरफ के सारे एंगल्स दे दिए हैं एक को छोड़कर, और सारे एंगल्स का सम क्या होता है, एक पॉइंट के चारों तरफ 360। तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल होएगा 60, स्क्वायर का ट्रायंगल होएगा 90, पेंटागन का ट्रायंगल अभी अभी निकाला था अंदर वाला, आपको खुद निकालना पड़ेगा पंचभुज का अदरवाइज, कि भाई ऐसे ऐसे 5 एंगल हैं एक्सटीरियर, बाहर वाला 72 निकलेगा, 360/5, अंदर वाला 108, पिछले क्वेश्चन में निकाला था। तो भाई सिंपल सी बात है, इन सबको जोड़ो और 360 में से घटा दो, तो इन सबको जोड़ोगे तो यहाँ पर तो बन गया 150 और ये बन गया भाई 258, तो इनको 360 में से घटाओगे तो आ गया 102, यानी कि आंसर इज ऑप्शन ए। इसके चारों तरफ जितने भी एंगल है सबका सम 360 है, एंगल अराउंड ए पॉइंट, एक बिंदु के चारों तरफ कोण, ठीक है। तो भाई अब हम आपको मिलते हैं कंसेप्ट लेक्चर 11 में सर्कल्स के लिए।